राम राज्य में सीता हरण। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। वही मेरठ जहां के सांसद हैं अरुण गोविल, वही अरुण गोविल जिन्हें हम श्री राम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था जो काफी चर्चित हुआ था। उसी मेरठ के सरधना की एक दलित बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी मां को फरसे से मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अब तक वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैमरे के सामने नहीं आए हैं, मीडिया के सामने नहीं आए हैं, न तो परिजनों से कोई मुलाकात की है। अब तक वो लगातार गायब है। और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो लगातार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, राम राज्य की सरकार है। ये कैसा राम राज्य है जहां सीता को दिन दहाड़े उसके मां के सामने से उठा लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। अब घटना को लगभग 48 घंटे होने को हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग पुलिस प्रशासन नहीं लगा पाई है। मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आवास है। उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार ये दावे करते हैं कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में इतने सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे गहनों से लदी हुई सड़कों पर अकेली घूम सकती हैं, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन सुबह के 8 बजे खेत घूमने गई वो बच्ची, जिसका नाम रूबी बताया जा रहा है, उसका अपहरण मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग कर लेते हैं और कार्रवाई के नाम पे अब तक कुछ नहीं हुआ है। परिजन लाश को घर पे रख के लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक बच्ची मिल नहीं जाती, बरामद नहीं कर ली जाती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब बताइए, ये राम राज्य है, राम राज्य में सीता का एक बार फिर से अपहरण हुआ है। ये कोई पहली घटना नहीं है उस उत्तर प्रदेश की। और खास करके उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं और आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आप इसी के लिए बनाए गए हैं। आपका शोषण होगा, आपका अपहरण होगा, आपका बलात्कार होगा, आपको गोली मार दी जाएगी, आपकी हत्या कर दी जाएगी और कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश से अपराधी माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, नहीं तो वो मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जो लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं, घटनाओं पे घटनाएं कर रहे हैं? कौन से लोग हैं ये? सीधा और तीखा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। इसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे। इससे पहले भी घटना हाथरस में हुई थी, जब मनीषा वाल्मीकि, जो एक दलित समाज से आती थी, उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया गया और हत्या करने के बाद उसकी लाश पुलिस प्रशासन जलाती है, दूर ले जाकर परिजनों से छिपा करके कि डेड बॉडी न मिल जाए। सोचिए, एक कुकर्म किया जाता है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है। क्या कार्रवाई हुई? इसी भारतीय जनता पार्टी का विधायक उन्नाव में एक बच्ची को नौकरी देने का झांसा देकर के बलात्कार करता है। उस समय दिखाने के लिए जब खूब हो हल्ला मचता है, देश के तमाम प्रोटेस्टर्स सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, बेशक वो हमारा विधायक ही क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, कोर्ट सजा तक सुना देती है। लेकिन अब जो फैसला आता है उसमें सजा का निलंबन हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के कहते हैं कि देर से सही न्याय तो मिला। क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? इसी घटना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के चर्चित वकील अरुण यादव चंचल मेरठ पहुंच रहे हैं। मैं भी मेरठ जा रहा हूं, परिवार से मिलूंगा, उनके न्याय की लड़ाई भी लड़ूंगा, अगर परिवार चाहेगा तो। वही अरुण यादव चंचल जिन्होंने देवरिया के बहुचर्चित हत्याकांड प्रेमचंद यादव के घर को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। जब उत्तर प्रदेश में कोई वकील नहीं खड़ा था तो प्रेमचंद यादव का केस लड़ने के लिए अरुण यादव चंचल पूरी मजबूती के साथ खड़े होते हैं और उस लड़ाई को जीत लेते हैं, प्रेमचंद यादव का घर बचा लेते हैं। एक बार फिर से इस मेरठ वाले कांड में अरुण यादव चंचल की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जल्द ही मेरठ पहुंचूंगा, अगर परिवार चाहेगा तो मैं उस परिवार की लड़ाई लड़ूंगा और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा।
इसके बाद से उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो गर्म सा होता दिख रहा है। उस समय भी जब देवरिया में प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी तो तमाम तरीके से अरुण यादव चंचल को देवरिया प्रेमचंद यादव के घर जाने से रोका गया था। अब देखना यह होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय करती है या फिर न्याय का साथ देने वालों, न्याय दिलाने वालों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या स्थिति है, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा शोषण और अत्याचार दलितों का ही हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हुए दिखते हैं। अब फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार लाख दावे कर ले कि हम साथ में हैं, अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, दलितों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन क्या कि सिर्फ कागजों में दलितों की सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है या ग्राउंड लेवल पर भी आप वाकई में दलितों के हितैषी हैं, दलितों की सुरक्षा करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं? आए दिन इसे मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पे बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, वो भी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ, जिसने शायद दुनिया को देखना समझना शुरू तक न किया था, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। ऐसे में देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातियों पे किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे।